जो भी तेजस्वी यादव जी ने बयान दिया उसको लगातार ये लोग नकलची बंदर की तरह लपक रहे हैं। हम 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे थे, ये 100 यूनिट पे आए हैं। अब ये लाख षड्यंत्र कर ले, लाख नकल उतार ले, लेकिन अब इनका जो अकल है ना, बिहार की जनता ठिकाने लगा देने वाली। नीतीश कुमार की हवा निकली है कि वो आज उन्हीं चीजों को पूरा कर रहे हैं जो तेजस्वी जी वादा कर रहे हैं, और तेजस्वी जी के वादे बहुत बड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी वादे जितने भी किए थे, एक एक करके नीतीश कुमार ने उसका निपटारा कर दिया है। अब 100 यूनिट फ्री बिजली देने की बात है, इस पर भी सरकार विचार कर रही है और जो संभावना जताई जा रही है उसके मुताबिक कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाकर बिहार वासियों को 100 यूनिट फ्री देने की बात कही जा रही है। हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। सारिका जी, तेजस्वी यादव ने जो बैनर पोस्टर डाल के जनता से वादे किए थे, सबका हवा निकाल दिया नीतीश कुमार, एक एक करके सब कुछ पूरा कर दिया। अच्छा, आपने सुना होगा तारा और सितारा के बारे में, जैसे किस तरीके से वो जनता को लूटा करता था, छल और कपट और धोखा, चोरी और डकैती करके। पिछले 20 सालों में ना लगता है कि वही तारा और सितारा थे। 20 साल तो खूब जमकर के लूटा उन्होंने बिहार को, भ्रष्टाचार के नजर चली गई, बिहार की सारी विकास जो है वो पोल खुल गई। और देखिए, जो भी तेजस्वी यादव जी ने बयान दिया उसको लगातार ये लोग नकलची बंदर की तरह लपक रहे हैं। 1500 की बात थी मानदेय बढ़ाने की, तो इन्होंने 1100 किया। युवा आयोग बनाने की बात थी, उन्होंने उस पर भी जोर किया। हम आरक्षण की बात कर रहे थे कि भाई जाति आधारित गणना के बाद बढ़े हुए आरक्षण के दायरे के साथ लोगों को रिजर्वेशन मिले, तो इन लोगों ने उस पर भी एक छोटी सी पहल की। हम 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे थे, ये 100 यूनिट पे आए हैं। 10 लाख नौकरी के बदले में इन्होंने 19 लाख नौकरी भी बोले थे ये, लेकिन हुआ क्या? तो देखिए, बिहार की जनता समझ रही है। अब ये लाख षड्यंत्र कर ले, लाख नकल उतार ले, लेकिन अब इनका जो अकल है ना, बिहार की जनता ठिकाने लगा देने वाली है। नेता जिन मुद्दों के साथ, जिन वादों के साथ चुनाव में जाने वाले थे, लगभग सबका हवा नीतीश कुमार ने निकाल दिया है। अब क्या इस हवा निकली हुई है, नीतीश कुमार की हवा निकली है कि वो आज उन्हीं चीजों को पूरा कर रहे हैं जो तेजस्वी जी वादा कर रहे हैं, और तेजस्वी जी के वादे बहुत बड़े हैं जो नीतीश कुमार जी 20 सालों में नहीं कर पाए। आने वाले अभी जो महज 2 महीने बचे हुए, ये वादे कर रहे हैं जिसकी कोई बुनियादी जो है ना उसकी हकीकत नहीं है, क्योंकि करना और इच्छा शक्ति अगर रहती तो 20 सालों में ये कर लिए होते। तो बिहार की जनता, बोला ना मैंने, कितने भी ये नकल कर ले, इनकी अकल ठिकाने बिहार की जनता लगा देने वाली है इस बार चुनाव में। महागठबंधन की बैठक चल रही है, क्या बैठक में कुछ नए मुद्दों, कुछ नए नारों के साथ महागठबंधन का स्वरूप देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नए नारे भी होंगे। मुद्दे तो हमारे बिहार की जनता से जुड़े हुए, युवाओं से, महिलाओं से जुड़े हुए। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि बड़ी सकारात्मक तरीके से तेजस्वी यादव जी ने मुद्दों को रखा था। हमारे विपक्षी भटकाने की कोशिश करते, पर हम भटकने वाले नहीं हैं। हम बिहार की जनता और बिहार के प्रति समर्पित लोग हैं, और उनके विकास और उनकी ही सिर्फ बात करेंगे, और वही मुद्दा भी हमारा होगा। आपके समक्ष भी एक बड़ी चुनौती है सीट शेयरिंग का। कांग्रेस कर रही है 70, माले कर रही है 50, तो क्या सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हो रही है महागठबंधन की बैठक? कोई चुनौती नहीं है, बड़े सरलता से और बड़े आराम से हो जाएगा ये चीजें, क्योंकि हमारे लिए अभी सबसे बड़ा जो विषय है वो है बिहार में सत्ता परिवर्तन और बिहार की जनता और बिहार के विकास की बात। और इन विषयों के आगे हमारी और कोई मायने रखती ही नहीं, अन्य कोई बातें मायने नहीं रखती है। तो निश्चित रूप से ये सब बेकार की बातें, सीट शेयरिंग और ये सब बड़े आसान और बड़े आराम से हो रहा है। आज की बैठक में क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोड्यूस करने पर चर्चा होगी क्या? देखिए, तेजस्वी यादव जी, आपको पता है कि महागठबंधन के कन्वेयर के वो अध्यक्ष भी चुने गए, और साथ ही साथ पिछला विधानसभा चुनाव भी हमने उनके ही चेहरे पर लड़ा था, और बिहार की जनता का प्यार, साथ, समर्थन जो है तेजस्वी यादव जी के लिए है। तो आने वाले समय में आप लोगों को मुझे लगता है सारी चीजें विस्तृत रूप में हम लोग बताएंगे। कांग्रेस लेकिन इस बात को मानने को तैयार सारे दल मान रहे नहीं, महागठबंधन के सारे दलों को ये स्वीकार है। कोई कहीं किसी के बीच में कोई मतभेदता नहीं है। हम कहे ना, हम एक एजेंडे पे बात करते हैं, हमारा लक्ष्य एक है, और वो लक्ष्य है बिहार का विकास, युवाओं और महिलाओं के लिए एक अच्छा वातावरण विनर होना और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होना, दोनों दो बातें हैं। नहीं, 2 बातें नहीं। मैंने आपको क्या कहा, पिछला चुनाव भी हमने तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर लड़ा था। बिहार की नंबर 1 की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बन के उभरी थी, और महज 12,000 वोटों का एक फर्क रहा था, जो इस बार वो 12,000 का फर्क भी नहीं रहेगा, क्योंकि पिछली बार इन्होंने षड्यंत्र के तहत ये सीटें, उन्होंने कई सीटें जीती, जहां महज 7, 9, 500 के अंतर्गत जो बहुत सारी सीटें ऐसी थी। तो इस बार तो वो भी नहीं होना, क्योंकि जनता हमसे ज्यादा मुस्तैद है। इस बार जनता इस बार चाह रही है कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए, तो सारी चीज तो सामने है। नया देखने को मिलेगा आज के महागठबंधन के बैठक के बाद कि आप जनता के लिए कुछ खास ला रही हैं? नहीं, देखिए, जनता आज क्या चाहती है? बिहार की जनता जो पलायन है वो रुके, लोगों को रोजगार मिले,
महिलाओं के लिए एक अच्छी वातावरण, एक लॉ एंड ऑर्डर की जो बिगड़ी व्यवस्था है उसको सुधारी जाए। ये चीजें मुझे लगता है कि हर दिन बिहार वासियों के लिए जरूरत की चीज है और हम लोग इन्हीं चीजों पे स्टिक है और उन्हीं के लिए काम करेंगे। पार्टी के नेता यानी मुख्यमंत्री उम्मीदवार आपकी पार्टी किसको मान रही है? तेजस्वी यादव के नाम पर एकदम सहमत है आप? नहीं, हमारे पूरे महागठबंधन में एक मत है, एक राय है, वो कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। सारिका पासवान आरजेडी प्रवक्ता साफ साफ कह रहे हैं कि महागठबंधन की बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा होगी, खास करके जिस अंदाज में तेजस्वी यादव ने चुनाव में आने से पहले कई तरह के वादे और दावे किए थे, उनमें से ज्यादातर दावे और वादों को नीतीश सरकार ने एक तरह से कहें पंचर कर दिया है। अब कौन सी बातें किस अंदाज में रखी जाएगी, इस पे चर्चा होगी और इसके साथ ही कई अहम मसलों खास करके सीट शेयरिंग पर भी काफी गंभीरता से विचार किया गया है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।